हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल VM 2004 में। मैं विशाल आपके साथ जुड़ गया हूं। हमारे वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर हमारे नए मैथ्स रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल्स। जिसमें हम आज सर्कल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं थोड़ा सर्कल को। तो जैसा कि हमने सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है सर्कल्स, तो हम पहले सबसे पहले सर्कल को समझते हैं कि सर्कल होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि सर्कल की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है। द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन ए प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। यानी जो इनफाइनाइट पॉइंट से यानी अनगिनत पॉइंट से मिलकर एक सर्कल बना होता है। तो चलिए हम इस लाइन को समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर एक सर्कल का डायग्राम दे रखा है, जो कि सर्कल हमें जैसा कि पता है कि 2D शेप्ड होता है। तो यहाँ पर जो हमने ये बिंदुएं अंदर है सर्कल्स के अंदर, तो ऐसी बिंदुओं से मिलकर ही एक सर्कल बनता है और ये इनफाइनाइट रहती है, जो कि इनसे सर्कल बनता है मिलकर। तो सर्कल की डेफिनेशन हो जाएगी कि द इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन इन ए प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। तो जैसा कि आप सर्कल समझ चुके हैं कि सर्कल क्या होता है, तो हम समझते हैं कि नेक्स्ट कि रेडियस क्या होती है। जैसा कि हमें पता है कि रेडियस का बहुत महत्व रोल रहता है किसी सर्कल का एरिया सरकमफेरेंस निकालने में। तो पहले हम समझते हैं कि रेडियस क्या होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट टू सरकमफेरेंस एंड द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। यानी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस रहती है सरकमफेरेंस तक, वो हमारी रेडियस कहलाती है। तो इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है और सर्कल का एक पॉइंट है ओ, जो कि सेंटर है सर्कल का, और ओ से लेकर सर्कल के सरकमफेरेंस तक, सरकमफेरेंस पे कोई सा भी पॉइंट हो, वहाँ सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस के कोई से भी पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। तो चलिए अब आप रेडियस भी समझ चुके हैं, तो हम नेक्स्ट करते हैं कोड। व्हाट इज कोड? तो पहले हम कोड की डेफिनेशन समझेंगे कि कोड क्या होता है। द पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग बाय ए लाइन इन ए सर्कल इज कॉल्ड कोड। यानी यानी जो एक लाइन है वो अगर दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है सर्कल के सरकमफेरेंस पर, तो वो एक कोड कहलाता है। यानी कोई भी दो पॉइंट सरकमफेरेंस पर एक लाइन द्वारा इंटरसेक्ट किए जा रहे हैं, तो हम उसे कोड कहते हैं। तो इसे भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे कोड बना रखे हैं। यहाँ पर सर्कल का एक पॉइंट है, तो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है सरकमफेरेंस का। तो ये इसको इंटरसेक्ट करते हुए इधर से होकर इधर जा रही है, यानी ये कोड कहलाएगा हमारा। इस पे भी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी हमारा कोड कहलाएगा। इस पे भी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी कोड कहलाएगा, ये भी कोड कहलाएगा, ये भी कोड कहलाएगा। अब कोड से ही एक मिलता डायमीटर का रिलेशन है, बहुत ही नाजुक सा रिलेशन है डायमीटर का। तो हम समझ लेते हैं कि जो भी कोई भी कोड जो कि सर्कल के सेंटर से होकर पास होता है, तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा है कि जो एक कोड है ये बी थर्ड नंबर का कोड, जो कि सर्कल के डायमीटर सर्कल के सेंटर से होते हुए पास हो रहा है, तो ये हमारा डायमीटर कहलाएगा। इसके आगे अब दे रखा है हमें सेक्टर। तो हमें देखते हैं कि सेक्टर क्या होता है। वैसे तो आप बड़े बड़े शहरों में गए होंगे, जैसे दिल्ली, मुंबई, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि शहर को छोटे छोटे सेक्टरों में बांट रखा है। तो उसी प्रकार हमारा सर्कल भी होता है, सर्कल को भी बहुत सारे सेक्टरों में बांट रखा है। तो हम देखते हैं कि पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि सेक्टर होता क्या है। जब
द पोर्शन इन ए सर्कल enclosed by two radius and the corresponding arc is called sector of the circle। माफ कीजिए, रेडियस की जगह रेडी कर लीजिए, क्योंकि जो टू रेडियस रेडी है वो प्लूरल फॉर्म है रेडियस की। तो इसको हम हिंदी में समझते हैं कि जब दो रेडियस के बीच का और दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया रहता है वो सेक्टर कहलाता है। तो हम इसे भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सेक्टर होता क्या है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है सेक्टर का। यहाँ पर जैसा कि सेंटर से दो रेडियस निकल रही है, एक तो ये और एक ये आर्क दे रखा है हमें। तो इस आर्क के बीच और दोनों रेडियस के बीचों का एरिया ये बी जिसमें लिखा है वो भी सेक्टर कहलाएगा। और यहाँ पर आपने बड़ा पोर्शन देख रखा है, इसमें भी दो रेडियस है और एक आर्क है बड़ा, ये ए है, तो यानी ये भी सेक्टर कहलाएगा। तो ये मेजर सेक्टर कहलाएगा और ये माइनर सेक्टर कहलाएगा। मुझे आशा है कि आप सेक्टर को समझ गए होंगे। मैं फिर से बताता हूँ कि जब दो रेडियस के बीच और एक आर्क के बीच का जो एरिया रहता है वो सेक्टर कहलाता है। हम छोटे वाले सेक्टर को माइनर सेक्टर कहेंगे, बड़े वाले सेक्टर को मेजर सेक्टर कहेंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का सेगमेंट, जो कि सेगमेंट क्या होता है। तो हम सेगमेंट को भी इसी तरह डायग्रामेटिकली थ्रू समझेंगे, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए पोर्शन इन ए सर्कल enclosed by a chord and a corresponding arc is called segment। लगता है मुझे डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आया तो मैं इसे भी हिंदी में समझा देता हूँ कि एक कोड और आर्क के बीच का जो एरिया रहता है वो सेगमेंट कहलाता है। ये भी उसी की तरह है, सेक्टर की तरह, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इनके डायग्राम दोनों के। तो सेक्टर में जो दो रेडियस थी, दो रेडियस और एक आर्क का बीच का एरिया था वो कहलाया था हमारे सेक्टर। और इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक कोड और एक आर्क के बीच का एरिया इसमें कहला रहा है सेगमेंट। अब हमारा एक और टॉपिक है जो कि 10th के बच्चों को अक्सर सताता है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कि सेकंड क्या होता है। सेकंड क्या होता है, तो आप डरिए मत, सेकंड कोई अलग से टॉपिक नहीं है। सेकंड हम कोड को ही कहते हैं। जब हम 9th तक पढ़े होते हैं तो उसे हम इज कोड कहते हैं, लेकिन जब हम 10th में आ जाते हैं यानी मैट्रिकुलेशन में आ जाते हैं तो उसे हम सेकंड यानी दूसरे नाम से बुलाते हैं। थैंक यू फॉर आज के वीडियो को देखने के लिए, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए आपको थोड़ा तकलीफ उठानी पड़ी होगी, लेकिन मैं आगे से आपके लिए बढ़िया वीडियो डालूंगा। और बस मुझे आपका सहयोग चाहिए, और कमेंट करके बताइए कि मैं कैसे अपने वीडियो को बेहतर बना सकता हूँ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।